दोस्तों, भारत ने बीते एक महीने के अंदर 54,000 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए या फिर डील को लेकर अप्रूवल दिया गया। डिफेंस सेक्टर के लिहाज से सितंबर मंथ बहुत ही ज्यादा अहम रहा। भारत ने कौन कौन सी बड़ी डील इस महीने में साइन की है, ये सारी बातें आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस डिफेंस डील की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि इस डील में आत्मनिर्भर भारत के तहत हथियारों को बनाए जाने पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिस कारण आने वाले समय में भारत का उद्देश्य है कि विदेशों से कम हथियारों को खरीदा जाए। और दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की इस मुहिम का अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भारत न केवल नए हथियारों को देश में बना रहा है, बल्कि अब भारत हथियारों का निर्यात भी करने लगा है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत का एयरक्राफ्ट भी विदेशी बाजारों में धड़ल्ले से बिकेंगे, जबकि म्यांमार से तो तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर भारत की बात भी चल रही है। बहरहाल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए देखते हैं कि भारत ने सितंबर मंथ में कौन सी बड़ी डील को साइन किया है। दोस्तों, 24 सितंबर को भारत ने 22,000 करोड़ रुपए की 56 C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इंडियन एयरफोर्स के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत की जाने वाली एक सबसे बड़ी डीलों में से एक है। वहीं यह ऐसा पहला कॉन्ट्रैक्ट भी है जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाएगा। 56 में से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस कंपनी डायरेक्ट भारत को डिलीवर करेंगी। वहीं बाकी 40 एयरक्राफ्ट एयरबस टाटा के साथ मिलकर भारत में ही बनाएंगी। इस डील से ठीक एक दिन पहले भारत ने एक और अहम डील साइन की थी। 23 सितंबर के दिन 7,523 करोड़ रुपए की 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक्स के लिए तमिलनाडु में स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ अहम समझौता हुआ था। अर्जुन मार्क 1A को पूर्ण रूप से भारत में ही बनाया गया है, यानी यह इंडिजिनस टैंक है। यह अर्जुन टैंक का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इससे पहले कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी की तरफ से डीआरडीओ के एक प्रपोजल को लेकर भी क्लियरेंस दी गई है। यह प्रपोजल डीआरडीओ ने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को लेकर दिया था, जिसको एक्सेप्ट किया गया है। इसके मॉडिफिकेशन को एयरबेस कंपनी द्वारा किया जाएगा। वहीं एयरक्राफ्ट में सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार जैसी इक्विपमेंट को इंटीग्रेशन का काम डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 11,000 करोड़ रुपए की आएगी। इस तरह के इंडिजिनस इक्विपमेंट के सहारे इंडिजिनस हथियारों के डेवलपमेंट एक तरह से खाली इंडियन आर्म फोर्स की मजबूती को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि भारत की इकोनॉमी और सोशल ग्रोथ में भी काफी बड़ा सहयोग देंगे। इस तरह के बड़े हथियारों के भारत में ही निर्माण से कई बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, जो कि बढ़ती बेरोजगारी में राहत देगी। इस डील के अलावा 13,165 करोड़ रुपए की इंडिजिनसली 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 की परचेज की जाएगी। दोस्तों, यह सब तो थे प्रेजेंट के कुछ ऐसे हथियार जो भारत में निर्माण होकर इंडियन आर्म फोर्स को मजबूत करेंगे। अब बात करते हैं हम भविष्य के ऐसे हथियारों की, जो कि भारत में ही आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्माण किए जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की डील में सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे बड़ी डील के रूप में हम 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को देख सकते हैं। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की डील को विदेशी कंपनी से साइन किया जाएगा, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इन एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, जो 114 विमानों को खरीदा जाएगा उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया क्लोज को महत्व दिया गया है। यानी जिस भी कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा उस कंपनी के लिए भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। साथ ही इनका निर्माण भारतीय कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही करना पड़ेगा। इससे भारत की प्राइवेट कंपनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में खुद आने वाले समय में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। इस डील के अलावा एक बहुत बड़ी डील इंडियन नेवी के लिए भी है, जिसके तहत 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मतलब कि प्रोजेक्ट 75I, इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन का निर्माण करना है। और यह भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया क्लोज के साथ है। यानी जिस भी कंपनी को चुना जाता है उन्हें अपनी सबमरीन तकनीक को भारत के साथ शेयर करना अनिवार्य होगा। इसमें साउथ कोरिया की कंपनी का चुना जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। वहीं इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, रशिया, स्पेन जैसे देश भी इस टेंडर में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में 2 कंपनी को चुना है। दोस्तों, भारत के ये दोनों ही प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अहम है। इसके अलावा नियर फ्यूचर में भारत AK-203 असॉल्ट राइफल, KA-206 हेलीकॉप्टर जैसे प्रोजेक्ट को भी देख रहा है। दोस्तों, आज भारत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक्स, आर्टिलरी, इन सब का निर्माण भारत में ही कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत की छवि एक हथियार निर्यातक देश के रूप में देखी जाएगी। दोस्तों, भारत के इन फ्यूचर प्रोजेक्ट और इन अहम डील्स के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।